नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा से कोलकाता से लद्दाख की यात्रा अभियान शुरू किया। कोलकाता से लद्दाख निकले बिप्लव दास शहर पहुंचकर इंटीरियर डिजाइनर पंकज सिरोहिया के यहां आराम किया और अगले दिन सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि बिप्लव रोजाना 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। खुरई में जिला स्तरीय रोजगार मेला पंडित केशी शर्मा हाई स्कूल में आयोजित किया गया। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार और 23 कंपनियों के प्रतिनिधि रोजगार मेले में उपस्थित रहे, जिन्होंने तुरंत इंटरव्यू लेकर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दिए। लगभग 60 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हजारों शिक्षित बेरोजगार ने रोजगार के लिए रोजगार मेले में आवेदन दिए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियों को रोजगार मिले, और उन्होंने कहा कि हमारा खुरई के कृषि यंत्र निर्माण को भी एक जिला एक उत्पाद के रूप में लिया गया है, जिससे भी रोजगार का विकास होगा। इसके लिए हमने केंद्र सरकार एवं प्रदेश उद्योग कार्यालय से मिलकर शासकीय अस्पताल के बाजू में 13 एकड़ जमीन नया उद्योग क्षेत्र विकसित करने के लिए उपलब्ध कराई है। लगभग 15 करोड़ रुपए से उसे विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में बिना विधायक महेश राय, जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने भी अपने विचार रखे। रोजगार मेला लगे पिछले समय भी जब आपको ध्यान होगा इसी स्थान पर हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया था। उस समय भी अनेक लोगों को रोजगार मिला था, परंतु मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या हमारे बेरोजगारों की है, उससे अकेले इस मेले से हमारे सब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता। और इसलिए नौकरियों के साथ साथ हमारे युवा स्वयं भी रोजगार कर सकें, स्वयं का उद्यम लगा सकें। इसके लिए सागर जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हर जिले के एक उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रोडक्ट को प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे, जिससे कि बाहर की कंपनियां भी आए, देश की कंपनियां भी आए और वो उत्पादन हमारा देश और विदेशों में बिके। जनपद रामपुर में भारतीय किसान संघ द्वारा धर्मपुरा बाईपास पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि गरीब किसानों को धरना देते हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन आज भी कोई अधिकारी किसानों की बात सुनने के लिए धरना स्थल पर नहीं आया, जबकि किसान शांतिपूर्वक धर्मपुरा बाईपास पर धरना पर बैठे हुए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन को किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक तरफ सरकार किसानों को अन्नदाता कहकर पुकारती है, लेकिन वहीं स्थानीय प्रशासन अपनी तानाशाही पर उतारू है। वह जबरदस्ती किसानों की निजी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके पंचायत भवन का निर्माण करा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है और मांग करता है कि गाटा संख्या 312 से पैमाइश कराकर किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी तानाशाही बंद करके किसानों की बात को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। ऐसा ना करने की दशा में भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन का रास्ता चुनने को मजबूर होगा। आज हमारा धर्मपुरा बाईपास पर धरने का दूसरा दिन है और यह बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी अधिकारी आज हमारे पास नहीं पहुंचा है। और हमारा एक भारतीय किसान संघ जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है और हम नहीं चाहते कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे देश की कोई क्षतिपूर्ति हो। ऐसा कोई काम नहीं चाहते, कोई नुकसान करें। लेकिन प्रशासन हमारी इस अच्छे काम के लिए कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी समझ रहा है, वो उनकी गलती है। इस गलती को ना समझें। भारतीय किसान संघ जब अपने उग्र आंदोलन में आ जाता तो कुछ भी कर सकता है, लिहाजा इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और आज हम जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं किसानों की जो ज़मीनें जा रही हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने अपनी ज़मीन बड़ी मुश्किल से खरीदी है वहाँ पर,
और आपने उनको एक शब्द कह के कि ये ज़मीन आपकी नहीं है और वहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण करा दिया, पूरी तरह से गलत है। उसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए और पैमाइश जो वास्तव में सही जगह है, उसके जो गांव के मुख्य बिंदु हैं वहाँ से पकड़ करके उसकी पैमाइश कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें समस्या किसी को नहीं है। लेकिन प्रशासन को ये लगता है कि हमने अगर सही पैमाइश कर दी तो हमारा कानूनगो, हमारा लेखपाल, आपके और अधिकारी उस जांच में फंस जाएंगे, क्योंकि आपने उस गलत जगह पर निर्माण उस पंचायत भवन का करा दिया है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को उठाना पड़ेगा। सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी व आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में आबकारी विभाग के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि जिले में अवैध शराब जगह जगह बिक रही है, साथ ही इन शराब की बोतलों में पानी भी मिलाया जा रहा है और लोगों को नशे के लिए इन शराब की बोतलों में जहरीला पदार्थ डालकर शराब बेची जा रही है, जिससे जिले में आम जनजीवन को खतरा है। साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग अधिकारी RL व्यास व सहायक आबकारी अधिकारी साहू पर शराब ठेकेदारों से मिली भगत कर जिले में जगह जगह गांव, गली, कूचे, मोहल्लों में शराब बिकवाने का आरोप लगाया। राजेश सोनी ने आबकारी अधिकारी व सहायक आबकारी अधिकारी को जिले से बाहर स्थानांतरण के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही राजेश सोनी ने कहा कि आबकारी विभाग की सह पर इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। यदि इस तरह का कार्य आबकारी विभाग द्वारा बंद नहीं किया जाता है तो हम लोग अगला कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। आज जो आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारे सिंगरौली ज़िले में जिस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी मिल के जगह जगह पे अंग्रेजी शराब की बोतलें बिचवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस शराब की बिक्री से हमारे सिंगरौली की जनता के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाएंगे दुकानों पे, छोटी छोटी दुकानों पे, मोहल्लों में, बस्तियों में शराब की बोतलें बिक रही हैं और उन शराब की बोतलों से डबल करने के लिए पानी मिलाया जाता है। पानी के साथ नशा भी चाहिए और नशे के लिए वो जहरीली पदार्थ का सेवन किया जाता है उस बोतल में, ताकि वो बोतल ज़्यादा से ज़्यादा नशा करे। कहीं ना कहीं ये जिला DO और ADO की मिली भगत से काम हो रहा है। ठेकेदारों से मिल के जिला DO और ADO काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया गया है कि तत्काल इस जिला के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए एवं जो ये जगह जगह पे मोहल्ले और बस्तियों में शराब की बिक्री हो रही है अवैध, उन पर रोक लगाई जाए। यदि किसी प्रकार से उन शराब के सेवन से, शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जिला DO आबकारी और ADO आबकारी की होगी। बंजारा समाज की अविवाहिता कन्याओं के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार, जो सावन की अमावस्या के दौज से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलता है। वहीं इस त्योहार को भगवान शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बंजारा समुदाय की महिलाओं द्वारा उनकी बोली के संगीत पर नृत्य भी करते हैं। सावन माह की अमावस्या की दोज तिथि को समाज की महिलाएं अविवाहित कन्याओं को साथ लेकर टोकरी में खेतों से काली मिट्टी लाकर अपने अपने घरों में पूजा कर गेहूं का बीज बोती हैं। प्रतिदिन सुबह श्रद्धा से भगवान शिव, माता पार्वती का प्रतीक तीज की पूजा कर अपने परिवार, देश, समाज के लिए मंगल कामनाएं करती हैं ताकि सभी खुशहाल, सुख समृद्ध हों। तीज त्योहार के 7वें दिन बंजारा समाज के हर परिवार में महाप्रसाद का भोग लगाकर स्नेही जनों को आमंत्रित किया जाता है तथा 9वें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्षोल्लास से नदी के जल में इन्हें विसर्जित किया जाता है। त्योहार कुंवारी लड़की का श्रावण महीने में अमावस के दूज के दिन मनाया जाता है और उसके लिए मट्टी लेने सब महिलाएं जाती है, मट्टी लाती है और मट्टी लाके दूल्डी में रखते हैं और उसके ऊपर गेहूं डाले जाते हैं। उसके अंदर पानी रोज छींटना और पूजा करना, फूल चढ़ाना, ये उनका नियम है। 9 दिन तक उसको करा जाता है। उसके बाद में शिव पार्वती जी का पूजन करके उसको बड़े सजा सुजू के नदी पे ले जाते हैं और जवारे का विसर्जन कर देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुकर ताराचंद चौहान, कारत गोदरली। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।